मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप चाहते हो यू आर एन इन्फ्लुएंसर, राइट? एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई है, देन डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव हैं, करेक्ट। एंड हमारे फैन क्लब हैं और हमारे फॉलोअर्स हैं, दैट डजंट मीन कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। Your experience level, touchwood, and success level is almost good as 40-50 years old. And I hope it doesn't get stressed. stressed. Actually, if you ask me, I've not had a Hindi theatrical movie Till now. release. I've not done one. Last movie I did was Silence, which was an OTT. So शुरू में ही 2-3 बार ऐसा हुआ that I was part of something and then नहीं हुआ, and then I was doing Punjabi films and OTT. So I went to wherever I could feel safe. Relatability यही थी कि I actually came to Mumbai because of Facebook. I got selected on Facebook at the age of 17 and I became an actor overnight. विराज का जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सच बातें बोल रहे हैं। आई थिंक जब आप देखोगे एंड आपको रियलाइज होगा यहाँ ये जो सही है। हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ निगम। Hi, I'm Parul Gulati. और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के YouTube चैनल पे। तुमने इतना काम किया है बचपन से, यू हैव आल्सो वर्क सो हार्ड, बट कभी ऐसा कास्टिंग रिक्वायरमेंट आया था जहाँ पे कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स चाहिए फॉर द आर्टिस्ट टू गेट इनटू दिस थिंग? ऐसा सिचुएशन हुआ है कभी? First of all, thanks for the banging intro. Arey. That was one of the best intros ever. So thanks for that. And because this question has been asked since morning couple of times, so abhi I remembered something. I'm so That's sorry okay. I'm going to answer for this one. There was one time it was an ad. And it was for some platform and I auditioned and I really thought I'll get it because that time also I had like 800k followers or something, and somebody else got it, but it wasn't just because she had more following, also she also had more pedigree, she had worked in better movies, so I understood that they wanted to go with somebody who was more popular. And I think too, in that moment I did, that very moment I did. But then eventually I realized कि मैंने काम मुझसे ज़्यादा किया and she's an actress. So तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि but then when you put sense to it, if it's senseless, फिर शायद बोला पर इनके तो 11 million है, इनको कौन बोलेगा? इनको कौन? मैं वही बता रहा हूँ कि सर ये जो चीज़ है ना, ये सेंस क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, क्योंकि मैं बहुत आई लिसन टू पीपल, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनकी स्टोरी जानना, उनकी जर्नी के बारे में जानना, एंड आई ऑब्जर्व थिंग्स ऑल्सो। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप चाहते हो यू आर एन इन्फ्लुएंसर, राइट? नो मैटर इफ यू आर अ गुड एक्टर, आपने काम किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग से अपना उन्होंने पहचान बनाया, एंड देन डेफिनेटली इंक्लूडिंग एब्सोल्युटली एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई है, देन डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव हैं, करेक्ट। एंड हमारे फैन क्लब हैं और हमारे फॉलोअर्स हैं, दैट डजंट मीन कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट ये लोग हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। कभी कभी दी इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, कभी कभी इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, कभी कभी दी एक्टर्स हो जाते हैं, कभी कभी एक्टर्स। तो उस चीज़ का जो कंपटीशन है ना, आप बीच में चलते रहते हैं, आपको ये भी सुनने में मिलेगा, आपको ये भी सुनने को मिलेगा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं अरे यू आर टू मच ऑन इंस्टाग्राम, बहुत लोग बोलते हैं वी वांट समवन हु इज टू मच ऑन इंस्टाग्राम, तो बीच में फंसे रह जाते हैं। आप फंसे हो बीच में, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि इंसान करे तो करेगा। सो अभी ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, ये सब चीजें नहीं सोचो, जस्ट वर्क हार्ड एंड हार्डर, दैट्स डू गुड प्रोजेक्ट्स, गुड वर्क। तुम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से वेरिएशन यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। आई वाज जस्ट टेलिंग हर अबाउट द ग्रेट वर्क दैट शी हैज डन इन साइलेंस टू, एंड नाउ दिस इज अ डिफरेंट ऑफबीट प्रोजेक्ट सोशल मीडिया वर्ल्ड को लेके है, द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ आई मीन सोशल मीडिया। यू हैव बीन डूइंग बैंगर स्टफ, मूवीज बोलो, म्यूजिक वीडियोस बोलो, एंड अभी ये भी ओटीटी स्पेस में, देन आई नो कि बहुत सारी चीजें आगे भी आने वाले, टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड। टेल मी कि दोनों ही मुझे बताओ कि लास्ट 2 years में प्रोफेशनली what has been the biggest highlight for you that has been like यार
मजा आ रहा है ये करके, ऐसा कुछ है जो लास्ट 2 साल में? ऑफ कोर्स ये तो है। अरे तो इसलिए बोलेंगे #Lutic बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत मजा आया। I saw the trailer as well, मजेदार था। शाहरुख खान सर ने कहा था आपका बेस्ट प्रोजेक्ट आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है, तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है, हमारा यही बैंकिंग स्टाफ है। So Epicon it is 19 जुलाई में बार-बार बोलते रहूंगा। It's epic. It's epic. EPIC बहुत ही caps एपिक स्टोरी है, बहुत ही एपिक तरीके से हमने शूट किया है और इसलिए हमने इसको एपिक ऑन में ले लिया है। Please do watch And it's it. always on when it comes to Epicon, it's never off because वो epic on है। बस मुझे बताओ कि did you guys know each other पहले या फिर शूट के टाइम पे आप लोग मिले पहली बार? शूट पे मिले थे, right? He is an instant icebreaker and I'm not too sure if you can instantly break ice with people. शायद थोड़ा सा you take a little bit time, but he's an instant icebreaker. What was that icebreaking moment for you? I think reading only. First time we were reading right here, पीछे के cabin में. Then we met properly the first time, right? Yeah. And that's when we were reading. We hit it off really well. But he's a fun-loving guy. टांग खिंचाई वगैरह कुछ किया उसने आपका मतलब in terms of like अभी तक नहीं किया। अभी तक जो भी टाइम है हाँ get कुछ नहीं करता। But you know that's exactly what we love about you the most यार, जब serious चीज करना होता है serious चीज तुम अच्छे से करते हो and whenever there is like fun like मैं like for example the introduction जो मैंने तुम्हारे बारे में बोला I know for a fact you will take it in a sporting way. तुम अगर नहीं लेते तो मैं खुद भी वैसे नहीं बोलता. So that is why we talk about you and fun question coming together. Talking about the project, what has been the funniest and most interesting aspect during the shoot? जो तुमको genuinely बहुत मजा आया, like for you. Well, मैं genuinely बता रहा हूँ कि मैं जब मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया था तो मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी. मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने वो ऑडिशन दिया था, बट वो स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स लिखे हुए I was like कि यार ये तो मतलब बहुत ही वैसे डायलॉग है जो आई थिंक लोग डेफिनेटली रिलेट करेंगे. मतलब विराज का जो कैरेक्टर है ना ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सच बातें बोल रहे हैं. आई थिंक जब आप देखोगे एंड आपको रियलाइज होगा यहाँ ये तो सही है, ये बात तो विराज सही बोल रहे हैं. मैंने ऑडिशन दिया, मैंने ऑडिशन दिया, मैंने भेजा एंड देन डेफिनेटली दैट वेट पीरियड जो होता है मुझे बताया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है. एंड देन मैंने वेंट टू द एंटायर स्टोरी, तो मुझे स्टोरी पूरी अच्छी लगी. एंड देन पल्ली का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है थ्रू द सीरीज. उसमें विराज हाउ ही इज हेल्पिंग हर, टेलिंग हर बिकॉज़ ही इज अ वेरी मैच्योर एंड काम गाय. सो आई थिंक ये कैरेक्टर ही बहुत इम्पैक्टफुल है इन द सीरीज. व्हेनेवर आई शूट, जब भी मैं शूट करता था, जब भी मैं कोई सीन करता था, मजा आता था और बहुत ऐसा लगता है यार ये मस्त कैरेक्टर है, सही बातें बोल रहा है. जब भी आता है कुछ अच्छी बातें बोलता है, सही रिलेटेबल बातें बोलता है, चिल है, मैच्योर है, सब पता है कितनी पार्टी करनी है, कितना चिल करना है. Basically सिद्धार्थ निगम खुद है, that is what it is. But you tell me कि for you know you've been acting for like a long time and I think ये जो influencer word है जो कि eventually after a certain following सबके साथ जुड़ जाता है irrespective of you know how long they've been actors. In your case you've been an actor first and then eventually social media influencer वगैरह, but character जो है that is I believe chasing to be an influencer first, it's quite the opposite of what has actually been in your real life, right? So you know what do you perhaps found similar in terms of the journey, because दोनों में ही जो है it is about being ambitious, right? So that point is common. So what was that similar thing जो तुमको लगा तुम्हारे जर्नी के साथ? So as Pallavi, इसका भी goal actress बनना ही है, but she feels that social media would be only way because I think जब आप छोटे शहर से अब बिना इंडस्ट्री की फैमिली बैकग्राउंड से आते हो in today's time, I mean I don't know, correct me if I'm wrong, जब मैं छोटी थी मुझे लगा था मेरे को एक्ट्रेस बनना चाहिए, तो मुझे लगता था ब्यूटी पेजेंट्स के थ्रू मिलेगा. अभी हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकता है, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. Isn't it correct? So मेरे को तब लगता है अगर मैं मिस इंडिया मिस वर्ल्ड में गई तो शायद मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ. अभी इट्स सोशल मीडिया. So Pallavi eventually wants to become an actress only, and this becomes a medium for her. So relatability यही थी कि I actually came to Mumbai because of Facebook. I got selected on Facebook at the age of 17, and I became an actor overnight. Yeah. So who don't know about me, this is how I came. And when I read the story, जो पहला ऑडिशन सीन भी था वो ये था that in that moment she's recording a reel and then she's creating her Instagram account for the first time, and she wants to upload it. So when I was just recording that audition in that moment, I was like, this is pretty cool. I like it.
But I have a follow up question. You know, जो भी बाहर से आते हैं ना usually बॉम्बे में, what happens is that एक जगह है यहाँ पे called लोखंडवाला, वहाँ पे जितने भी कैफेज बोले एक्सेट्रा इतने सारे कास्टिंग एजेंट्स वगैरह घूमते रहते हैं, हर कोई ना कोई टेबल में किसी को बेवकूफ बनाता रहता है कि यार ये तुम एक्टर बन जाओगे, तुमको ये बना दूंगा, ये बना दूंगी, एक्सेट्रा दिस दैट. तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है इन योर इनिशियल पार्ट? ऑफ कोर्स यू गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम फेसबुक, but did someone try to ever dupe you कि यार Parul, you know, we are seeing you as this, that, etc. Those initial वो जो गलत फेक वाले मीटिंग्स होते हैं, have you ever been like found yourself in that situation कभी? There was one time I had auditioned for something, and then that movie got made. It's just it was taking so long because it was such a smaller movie. So आपकी hopes बन जाती है, you think कि आप उसका part बनोगे, and then they keep on saying this is going to become the next big movie. Ideally, if you ask me, I've not had a Hindi theatrical movie release. I've not done one. Last movie I did was Silence, which was an OTT. So शुरू में ही 2-3 बार ऐसा हुआ that I was part of something and then नहीं हुआ, and then I was doing Punjabi films and OTT. So I went to wherever I could feel safe and I could feel यहाँ at least. Even if I don't know, I can figure it out. So I think safe is an important keyword. Yeah, तो मुझे जहाँ safe लगा फिर मैं comfort में चली गई. I didn't try for something that I didn't understand or didn't feel safe at. But yeah, you're right. This happens and it's not. It's very unfortunate, but होता है. Feel जिसके साथ होता होगा and the people who end up believing. I believe इतने पैसे दे दो, registration fees, grooming fees, ये fees and all that. That's actually the way, and it's so many awareness videos लोग बनाते हैं around it. But hopefully, there are people, and I feel people should make more videos on that because बहुत लोगों को knowledge नहीं होता कि how you actually crack that acting space. एक कॉमन सवाल रहेगा दोनों के लिए बिफोर आई क्विकली मूव टू फन सेगमेंट, वो ये है कि एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द ग्लैमर एंड ग्लिट्स एंड यू नो ग्लैमर साइड ऑफ सोशल मीडिया, बट कभी-कभी ऐसा भी होता है व्हेन वी आर परहैप्स सो बॉग डाउन मेंटली कि यार चाहते हैं कि इवन इफ वी डोंट डीएक्टिवेट द अकाउंट वी डोंट वांट टू गो टू सोशल मीडिया बिकॉज़ कभी-कभी इतना टॉक्सिसिटी दिखता है, कभी-कभी वी फाइंड थिंग्स व्हिच इज नॉट रिलेवेंट टू आवर लाइफ, तो वो चाहिए नहीं होता, नेगेटिव वाइब और एनर्जी हम लोग को चाहिए नहीं होता. Have you ever thought कभी भी कि यार एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए? Have you ever taken that kind of breaks जब किसी को पता भी नहीं चला होगा but you have consciously, ऐसा कभी हुआ है? बहुत छोटा है, 23 साल का है, इसको अभी your experience level, touchwood and success level is almost good as 40-50 years old. And I hope he doesn't get stressed. Exactly. इसको अभी इतना लाइफ में इतना स्ट्रेस होपफुली ना आए that he has to take a break. He is in a good space right now. So I don't think. But था कभी ऐसा कुछ situation? Good space से पहले बहुत सारे spaces आते हैं लाइफ में. वही मेन चीज है, वो काट के फिर जाना. हाँ, नहीं ऐसे मतलब मैं ब्रेक क्यों नहीं ऐसा कि मैं ब्रेक लेना नहीं लेना, क्योंकि ब्रेक लेने के लिए कभी इंस्टाग्राम में ओपन करना पड़ता है फनी देखने के लिए, तो यू कांट टेक ब्रेक. बट यस कभी बार ज़्यादा चलाओ तो लगता है कि फालतू की चीज़ें आने लगती हैं, तो अपना फीड थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि भी एल्गोरिथम ऐसा हो गया, कुछ भी क्लिक जो भी देखते हो उसके इर्द-गिर्द चीज़ें आती हैं. And if you don't want to see something, you mute them or block them. them. तो वो क्या करना पड़ता है. एंड ब्रेक आई थिंक आप नहीं ले पाते हो क्योंकि आपको टाइम पास करने के लिए आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, काम करने के लिए आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, अपना प्रोफाइल मैनेज करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आती हो, सोशल मीडिया पे आती हो. आई डोंट थिंक सो आप ब्रेक ले पाते हो. जब भी आपको लेना होता है तो आप बिना सोचे समझे ले भी लेते हो. You don't even realize कि ब्रेक हो. छुट्टी में जा रहा हूं, नहीं करना कुछ. You have ever had that kind of situation where you felt like taking a break from social media? Ever since I've had niche hair, now I can't. It's dependent on Instagram. So even if I want, I don't think there goes a single day that I can live without it. Yeah, but चलो niche hair बहुत अच्छा है. Niche hair has created its own niche, so that is what it is. Let's give एक niche hair के लिए भी एक लोग पर ताली बजा दो please. Work very hard for that. And we want more women entrepreneurs as well in the country, so that is what it is, absolutely. And guys, हमारे पास एक छोटा, she has had a great journey so far. सिद्धार्थ को हम लोग ने वो पहले भी दिया था, but then since you have had such a wonderful journey, you said that we started with the banger. We'll end the video with a banger note as well. We have a special gift for Parul from Hem Libas, हमारे तरफ से है. This is a special gift for you. So इसमें आपको पसंद आएगा. This is an interesting kurti. Thank you. So इतनी kurti है, so you will love it. So we wanted to do something because we have had a good time in the last 1 year, 2 year professionally. So we want to motivate with good gifts and of course so that वो अच्छा काम जो है वो चलता रहे. But guys, this is what it is. Blue tick only on Epicon. Epicon is always on. That is what it is. 19 July is the date.
प्लीज सिद्धार्थ और पारुल को अच्छे से देखो, उनको ढेर सारा प्यार दो, because that is what they always deserve, and give it up for them please, ladies and gentlemen. once again एक बार ताली बजाओ. 19 जुलाई को अपने स्क्रीन के पीछे से बैठ के बजाना जरूर, because उस दिन सच में जरूरत है. That is what it is. एक एंडिंग मैसेज कुछ फॉर द फैंस, कुछ अगर बोलना हो तो. Epicon को सब्सक्राइब कर लो please at 149 only. Then you can watch so many shows, not just Music Fest Night. जो हमारा शो लाइव वो तो आप मिस ना करें. Please. You can't miss it. That is what it is. Unmissable it is, ladies and gentlemen. Or thank you so much. That's a wrap on the Sunny G show, and we'll see you all with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe.